7 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर गई। कश्मीर में सबसे बड़ा बेस्ट यही है जंगल में एरिया। मैं मुबारक देता हूँ आपको सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे ये माहौल, हमारे ये गांव, ये एरिया, ये रास्ते, ये बिजली इनकी दी, ये झूठ इनके, आपको तो पूरा पता चला सर। डीसी साहब को पहुंचते हैं और वो हमें यही कहते हैं कि शांत जी जाने के लिए बहुत बड़ा सफर है, मैं पैदल सफर नहीं कर सकता। इसमें हर किस्म की जड़ी बूटी है, हवा है, पानी है। कई बार हमने डीसी साहब से गुजारिश की, आप आइए सर यहाँ, आप हमारी चाय थोड़ी पी लिए। अच्छा, वो तब भी नहीं आए। काम तो काम था, हमारे को देखने के लिए नहीं आए साहब। विंटर में तो हमें कंधे पे ले जाना। डिलीवरी कैसे कोई ऐसा है? हमारे कंधे पे हुए कंधे पे ले जाने पर डिलीवरी केस हमारे कंधों पे आज भी हो रहे हैं, वो आज भी हो रहे हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये लोग पार्लियामेंट मेंबर बने तो उस टाइम इलेक्शन का दौर था, उसके 1 महीने बाद इलेक्शन होने वाला था। तो उस टाइम हमने काफ़ी सारे लोग, बड़े मिनिस्टर लोग भी यहाँ पे देखे। 5 बजे के बाद सर ये जवान के हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े बुजुर्ग हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं सर। बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, क्योंकि सर हम भी चाहते हैं पढ़ाई करना, हम भी कम नहीं हैं, लेकिन हमें मुसीबत इतनी है कि हम क्यों अनपढ़ रह गए, क्योंकि हमें दूरी काफ़ी है। हमें कहीं मामलात आते हैं इस जंगल में, क्योंकि हमें दूरी काफ़ी है। हमें कहीं मामलात आते हैं इस जंगल में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बांडीपोरा के एक ऐसे एरिया में आए हैं जिसको छानदजी के नाम से जाना जाता है। छानदजी बांडीपोरा से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरा एक जंगली इलाका है जहाँ पे लोगों को बहुत सारे मुश्किलात भी दरपेश होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए हैं जिनका यहाँ के लोग, गवर्नमेंट को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उनके लिए भी कुछ इनके सवालात हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ के कुछ बुजुर्गान हैं, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नज़ीर अहमद खान। नज़ीर अहमद खान साहब। खान साहब, ये इलाके के बारे में बताइए, छानदजी इसको क्यों कहते हैं और छानदजी कितना पुराना इलाका है? सर छानदजी बहुत पुराना इलाका है। मेरे दादे के दादे बात करते थे कि ये लोग पाकिस्तान कंधार से आए हुए थे। अच्छा, इस वक्त के तब से मेरी तकरीबन 62 एज हो गई है सर। तो कुछ करके ऐसे 7 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर गई। 7 पीढ़ियाँ? जी सर, 7 पीढ़ियाँ गुजर गई। तो हमारे बुजुर्ग भी ये बात करते थे, हमने खुद भी अपने 62 साल की एज में ये देखा कि हमारा जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट तहसील भी छानदजी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा तहसील बांडीपुरा। अच्छा, बांडीपुरा तहसील के साथ आते हैं? जी जी जी, डिस्ट्रिक्ट भी बांडीपुरा तहसील। तो हमारे बाप दादे बात करते थे कि यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं थी, घोड़ों पे ये अपना ये राशन वगैरह ये लाना बांडीपुर से, कभी कहाँ से हमारे जो स्टोर होते थे वो तो पहले तो उठा के कंधे पे ले आते थे सर, 2-2 दिन लग जाते थे इन्हें। राशन वगैरह हमें जो स्टोर था वो बांडीपुरा में था। तो मैंने ये भी सुना एक बार कहीं जहाँ पे जब मौसम सरमा आता है तो ये बंद हो गए तो बारामूला से लाए राशन। जनवरी फरवरी में उन लोगों ने, हमारे बाप दादों ने बारामूला से भी उठा के कंधे पे लाए। तो बहरहाल उसके बाद सरकारें आई, खुश करते रहे। हमारी ये छानदजी जो गाँव है सर, ये 2 नालों के बीचों बीच वाक़ा है। नाला बांजूरी जिसपे रह रहे हैं आपने देखा बोनाल है। नाला बांजूरी इसकी टॉप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से मिलती है। अच्छा, आगर ओके जी। और जो नाला बोनाल है ये एरिया था आए से, इसकी टॉप गुरेज से मिलती है, अंबर अकबर वगैरह से। ये वहाँ से होते हुए इसके पानी जनाब इसमें आते हैं। ये 2 नालों के बीचों बीच हमारी छानदजी वाक़ा है। तो फिर करते 2000 पता नहीं कब की बात है सर, उसमें एक फॉरेस्ट वाले आए जहाँ पे, तो इनने ये टेम्बर निकालना शुरू कर दिया इसमें। क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा बेस्ट यही है जंगल में एरिया, जंगल इसी में ज़्यादा है, नालाई बोनार और नालाई बांजूरी। अच्छा, तो इसमें हज़ारों किस्म की जड़ी बूटी, जहाँ भी देखो इंडिया में सबसे जड़ी बूटी इसी में मिलेगी।
सबसे ज्यादा चश्मे अगर देखे तो इसी में मिलेंगे। तो कौन से पहाड़ है आपके इर्द गिर्द? ये क्या हमारे इर्द गिर्द क्या नाम से जाने जाते हैं? जैसे राजदान पहाड़ है तो वो इस साइड से, इसी साइड से ठीक है, है। अंबर सिंह है तो इसी साइड से है, लस्कूट है तो इसी साइड पे है, पत्थर गली है तो इसी साइड में है, बड़ी बैग कीम सर, ये बहुत सारे पहाड़ हैं सर जो अभी टाइम उतना नहीं है जो मैं नाम बताऊँ। जमजी है वगैरह है, और कपवाड़ा को भी यही एरिया मिलता है जाके, और मच्छल को भी यही एरिया मिलता है जाके सर। बदकिस्मती की वजह से जब वोट आते हैं तो वहाँ हम सुनते हैं बहुत सारी सरकारें हैं कश्मीर में, बहुत सारे नेता हैं कश्मीर में। लाख लाख शुक्र के मैंने आज चेहरे वाले 3-4 बंदे देखे आज। मैं मुबारक देता हूँ आपको सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारा ये माहौल, हमारे ये गांव, ये एरिया, ये रास्ते, ये बिजली इनकी दी, ये झूठ इनके, आपको तो पूरा पता चला सर। नहीं है साहब, कुछ नहीं है। तो हम ये खबरों में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं जाके बांडीपुर छांदजी में PDD वाले इतने ठेकेदार चले गए तो देखने को नहीं मिला। ज़मीनी सतह पे है ही कुछ नहीं है। डंडे खम्बे आपने देखे, खम्बे लाए और 2 महीने के बाद उनकी तारें वही उठा के बिक्री कर दी। तो आपके यहाँ लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी है? सर कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? कहाँ है सर? देखिए डंडे तो खड़े हैं, तारें तो खड़ी हैं, लाइटें नहीं। और आधे गाँव को तो बिल्कुल है नहीं, आधे को है, उनके लिए फीस आ जाती है। तो जो सरकार का दावा है कि हमने जी पूरे कश्मीर को इलेक्ट्रीफाई करा है, हमने पूरे कश्मीर के इलाकों में बिजली पहुंचाई है, तो आप उसमें यहाँ के जो मुतल्लिका हुकाम है उनके आपने कभी दरख्वास्त नहीं की? सर हफ्ते में 4 बार हम अपने DC साहब को पहुँचते हैं और वो हमें यही कहते हैं कि छांदजी जाने के लिए बहुत बड़ा सफ़र है, मैं पैदल सफ़र नहीं कर सकता हूँ। यही हुआ, बोलो सब यही हुआ, यही कहते हैं। हफ्ते में हम वहाँ पर हमारे सरपंच साहब पहुँचते हैं, DDC BDC वो यहाँ आने के लिए मना करते हैं, नहीं जी वहाँ पैदल हमें जाना है, पैदल सफ़र करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम लोग पैदल नहीं आते। आप यहाँ के बाशिंदे हैं, आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, इस इलाके को आप सबसे अच्छे से जानते होंगे। हर एक इलाके की अपनी एक पहचान होती है, तो इस इलाके की क्या पहचान है आपके नज़र में? सबसे क्या अच्छा खासा इस इलाके का? यहाँ पे तो हरा भरा सोना चांदी खजाना है सब। जंगल आते तो हैं लोग नीचे से, आपने देखा कि जहाँ पे पार्क बन रही है उसमें आते बहुत लोग जन्नत में बस रहे हैं। सर जन्नत तभी होता है, उसके लिए कुछ पहले तो राहबरी होती है, रास्ते होते हैं, कुछ बिजली, पावर, राशन, कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो मिलेगा। जब पेट है तो उसी से जन्नत तो खरीदा जाता है। तो इसलिए हम बड़े मजबूर हैं। कितने चूल्हों पे मबनी है ये इलाका? तकरीबन 150-250 भी होने वाले हैं सर। अच्छा, कुछ 250 चूल्हा। और यहाँ क्या काम करते रहते हैं यहाँ के लोग? खाली मजदूरी और माल मवेशी पालना। अच्छा, और नौकरी वगैरह नहीं है सर। मैंने तभी का मैं पहले एजुकेशन की तरफ जाते हैं, हमें कई 1000 साल पहले एक स्कूल दिया गया और हम लोग दिल्ली तक भी पहुँचे। फिर इनने 2000 शायद इसमें 70 में कर दिया इसने मिडिल स्कूल अपग्रेड। बस हमारे यहाँ पे मिलेंगे खाली 8वीं पास लड़के। 8वीं पास हुई फिर बांडीपुरा जाना पड़ता है सर। देखा जहाँ से मैं गाड़ी में चढ़ा, ये जो आपने देखा तकरीबन 10 किलोमीटर इस दूरी पे जाके 1 महीना तक जाते हैं 8वीं पास करके। 1 महीने के बाद हम ये 8th पास क्लास ही अपना गवर्नमेंट के हवाले करके मजबूर बैठ जाते हैं। अच्छा, बस हमारा खाली ये लकड़ वगैरह ये मजदूरी और माल मवेशी पालना से। हमारे साथ और एक बुजुर्ग है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गुलजार खान। गुलजार खान साहब। तो खान साहब आप कहाँ से? मैं छांदजी रहता हूँ। छांदजी में रहते हैं? छांदजी रहता हूँ। तो शक्ल से तो लगता है आप, मुझे लगता है कि आपका जो चेहरा वगैरह ना शक्ल तो अल्लाह ताला ने जो दी तो वही है। तो कहाँ आप अब अपने इसके इलाके के बारे में बताएं। इस इलाके का मैं यही बताऊंगा कि मेरा नाम है गुलजार खान, हम रहते हैं छांदजी में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, नहीं रोड दिया है मगर रोड अभी बना नहीं है। 3-4 ठेकेदार इसमें आए तो वो चले गए। अच्छा, वो चले गए। तो तुमने भी हालात देखा रोड का कि क्या हालात है। स्कूल भी है, मिडिल स्कूल है, 8वीं पास। तो अस्पताल दिया था, उसका भी अभी कुछ नहीं किया। ताला लगा। अच्छा, ताला लगाया, मिसाल जिम्मेदार ने ताला लगाया है, मेरा भाई है ताला लगाया है, मगर उसके साथ उनको बात करनी है ना। तो आपका जो यहाँ पे जो PHC बना है
ये डिस्पेंसरी जो आपकी नई बिल्डिंग बनी वो बंद क्यों है अभी तक? उसी का मैं बताता हूँ ना, वो बंद है, जिम्मेदार ये रखा है, बना के रखा है, तो उसका फैसला अभी नहीं है। अलबत्ता वो जिम्मेदार जो है, जिसकी जमीन है, मालकी जमीन है, मालकी लैंड है, वो बोलता है मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, उसकी हाँ, नौकरी का उसने बोला है, अब वो बोलते हैं नौकरी नहीं है। देखो जो बात हुई थी वही बात, उसी वजह से ताला लगा है। सर जी आपको पता ही है, आपने देखा इस टाइम के बहुत कमियां हैं, तो हम सोचते हैं कि सब भी कुछ हो जाता तो वो कोई कमी नहीं थी। जैसे जरूरी चीज हमारे यही तो बिजली है सर, हाँ हो गया, ऐसे हाथ में रखो। जैसे बिजली है, जैसे हमारे को रोड है, हेल्थ सेंटर है, नेटवर्क है, पीएचई डिपार्टमेंट है, अच्छा जी एजुकेशन है, तो ये सब अगर आ ही जाते सारे इस एरिए में तो बहुत अच्छी बात थी। हाई स्कूल है, हाई स्कूल बड़ी मुसीबत है सर इस गांव की, बहुत सारी मुसीबतें हैं जो आपने देखा, और कोई अफसर यहाँ नहीं आता। तेल वाली लकड़ जला के हम वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सर, तेल वाली लकड़ जला के। पैदल जाती है यहाँ की 5-8 लड़की जाती है स्कूल पढ़ने को, पैदल जाती है इस गांव में, पैदल जाती है नीचे। अच्छा, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी स्कूल है जो 8वीं तक है, तो उसको मिडिल स्कूल वो अपग्रेड नहीं हुआ है? हमने कई बार हमने डीसी साहब से गुजारिश की, आप आइए सर यहाँ, आप तुम्हारी चाय थोड़ी पी लिए। अच्छा, वो तब भी नहीं आए, काम तो काम था, हमारे को देखने के लिए नहीं आए साहब। इसी तरह बहुत सारे बाकमे में दावत हम करते हैं, कोई नहीं आता सर, नहीं कोई सुनता है। अगर वहाँ हम दफ्तर में हम गए तो हमारे को कहते हैं ठीक है जी कर देंगे, कल परसों नरसों तरसों। अच्छा, ये बातें चलती हैं। विंटर में यहाँ पे आइए तो तब उसका भी प्रॉब्लम देखिए। हाँ देखें कितनी 6 फुट बर्फ होती है सर यहाँ। तो विंटर में खान साहब ये इलाका बंद रहता है? बंद रहता है सर, बंद रहता है। कितना टाइम रहता है बंद? 6 महीने सर समझो बंद ही है। दिसंबर से यहाँ से स्लेट गिरने का खतरा है। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने 4 महीने बंद रहता है। तो उन 4 महीने में आप क्या करते हैं? बड़ी मुसीबत से पैदल जाके। अच्छा, हम आज भी घास वाले वो जूते वूते बना के सर उस पे पैदल मंजिल तय करते हैं। अच्छा, वहाँ से उठा के राशन जो लानी हुई हमें वो लाते हैं। अस्पताल है तो उसकी भी प्रॉब्लम है काफ़ी। अगर बीमार हो गया कि रात के 12 बजे हमें यहाँ से गाड़ी फजलपुरा से मंगानी पड़नी है यहाँ। या चारपाई बना। अच्छा, कोई ऐसा बीमार है, कोई क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसको आप कैसे में ले जाते हैं? कंधे पे यहाँ से विंटर में तो हमें कंधे पे ले जाते हैं। डिलीवरी कैसे कोई ऐसा है? हमारे डिलीवरी कंधों केस पे वो हुए कंधे पे ले जाने पड़ते हैं। डिलीवरी केस हमारे कंधों पे हुए। आज भी हो रहे हैं, वो आज भी हो रहे हैं। तो ये यहाँ के हुकाम को पता नहीं है कि यहाँ इनको ये पूरा पता है सर, पूरा बस नहीं होता। बिल्कुल पूरा अब पता हमारे है। पास पैसे नहीं है, क्या पता रिश्वत मांगते हैं, वो क्या करते हैं, कोई क्या कौन सी चक्कर है। सरपंच साहब आप यहीं के हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज है यहाँ इस इलाके के? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप शायद श्रीनगर से आए हमारे इस गांव के लिए, क्योंकि यहाँ की मीडिया जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर की मीडिया थी उनको हमने बहुत टाइम आजमा लिया है। मीडिया तो मीडिया ही होती है, क्या बता आपको सर, गुस्सा है माफ़ करें, क्योंकि उसके बाद हमारी कई सारे यहाँ पे उसके साथ साथ सर हमने यहाँ पे पूरी तसल्ली कर दिया। अब हम भी लोग जैसे मुझे अब सरपंच बनाया गया, मैं एक ही गाँव का नहीं हूँ, मुझे आगे 2 गाँव और है सर। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है, उस डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर एक ब्लॉक बनकूट आ रही है, तो ब्लॉक बनकूट के अंदर एक पंचायत आ रही है, पंचायत करालपुरा। अच्छा, हल्का। तो बनकूट के अंदर सबसे बड़ी पंचायत जो पॉपुलेशन वाली पंचायत है और जो एरिया को डिस्टेंस में रख रही है किलोमीटर के हिसाब से, तो वो यही पंचायत है सर। अच्छा, जो मेरी पंचायत है करालपुरा। तो गांव तो मेरा यही है, छानदजी गांव, जो अभी जो हमारे ये बुजुर्ग लोग कह रहे थे या ये नौजवान बैठे। देखिए सर, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बात ऐसी भी है, कहीं हमारे जो आज खाना बदोशी कर रहे हैं, हम दूसरी जगह 6-6 महीने जा रहे हैं, तो हमारे कहीं सारे ऐसे हादसा पहाड़ों पे भी हुए, जो हमारे जैसे हमारी 2-4 साल पहले हमारा एक साहब का सरपंच था, उसकी एक बहू और उसके साथ साथ एक उसकी बेटी खुद घर की, तो उनको ऐसे तूफ़ानी हवा आई, उससे उनका मौत हो गई। वाक़ा सर उनके ऊपर पेड़ गिरा, तो उस टाइम सर पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था। अच्छा, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये लोग पार्लियामेंट मेंबर बने, तो उस टाइम इलेक्शन का दौर था, उसके 1 महीने बाद इलेक्शन होने वाला था, तो उस टाइम हमने काफ़ी सारे लोग, बड़े मिनिस्टर लोग भी यहाँ पे देखे, आधे लोग तो हमारे जनाजे पे भी पहुँचे उस टाइम। तो उन लोगों ने उस टाइम हाईलाइट किया मामला, तो थोड़ा बहुत इतना हुआ कि हम जो बेटियों के थोड़ा बहुत मुआवजा मिला हमें, बस इतना हुआ है। उसके बाद सर ये लोगों ने भी बता दिया कि हमारा जो कल्चर है यहाँ का, जो हमारे रहन सहन है यहाँ का, वो तो अक्सर हमारा पेशा मजदूरी है सर।
चाहे हम जंगल में काम करें, अपना हमारी जड़ी बूटी होती है, हमारा साथ साथ में जो अपनी मजदूरी हमें मिलती है वो है। तो रही नौजवानों की बात सर, ये तो मुझे लगता है हमारी बदनसीबी सबसे पहले यही है कि हम में से भी कोई मुलाजम होता, आगे हम निकलते, आगे हम लोगों को देखते, दुनिया कहाँ पहुँच रही है, डिजिटल दौर है। तो हम लोगों ने सर एक तो सबसे पहले डिजिटल दौर की आपने बात की, तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं चलता है। जी सर यही तो डिजिटल बात नहीं, उस पे आप सरपंच क्यों नहीं बात करते एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आगे? मैंने सर मुझे लगता है जब मैं अपने डीसी ऑफिस के अगर अपने चक्कर गिनती करूंगा तो मुझे लगता है 100 से एबो होगी और डायरेक्टली डीसी साहब के पास, और यही इशू, और वहीं से डीसी साहब का वादा था कि भाई आप इस टाइम पे मेरा वेट करना, इंतज़ार करना, पब्लिक जमा करना, जो आपको कुछ अपना मामलात हैं तो मैं सही टाइम पे यहाँ, और लोगों के आगे हम झूठे होते रहे सर। हमने उन लोगों को ये बता दिया, पब्लिक को ये बता दिया सर इस टाइम पे आप रेडी रहना, हमारे इश्यूज़ हैं, डीसी साहब आ रहे हैं। तो हम सर दिन भर बैठे रहे, डीसी साहब कहीं नहीं है। और उसके आगे सर जाए हम कोई भी किसी भी आला काम से, जैसे PMGS की बात छिड़ी सर, PMGS की चीफ इंजीनियर जो मैम है वो तो 3 चक्कर मेरे गांव में कर रही है, उसको एक्शन नहीं मान रहे, उसका अपना एक्शन एक मुलाजम नहीं मान रहे। अच्छा। तो उस हिसाब से या तो हमारी फंड से सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है किसी क्लार्क को, किसी अफसर को, या सर उसके साथ साथ हमारा दूसरा मामला सर नेटवर्क का रहा। नेटवर्क सर मेरे हिसाब से आज आप लोग यहाँ पे आए हो, आपके भी बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, क्योंकि सर हम भी चाहते हैं पढ़ाई करना, हम भी कम नहीं हैं, लेकिन हमें मुसीबत इतनी है कि हम क्यों अनपढ़ रह गए, क्योंकि हमें दूरी काफ़ी है। हमें कहीं मामलात आते हैं, जंगल में प्रोजेक्ट रुके हुए, खासकर 3-4 प्रोजेक्ट यहाँ पे जो एक हमारे JJM का एक काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से वो 1-1.5 साल से वो भी काम चल रहा है, अनकम्प्लीट होता जा रहा है दिन ब दिन। दूसरी है सर हमारी मेन प्रॉब्लम जो है रोड। जब हमारी रोड कंटेक्ट होगी, हमारे पास अफसर पहुंचेंगे, उसके साथ साथ हमारा जो सर इशू है एज ए टावर का सर, जियो टावर का। देखिए सर जियो टावर तो सर हमारी प्रॉब्लम छोड़िए, हमारी आर्मी यहाँ पे परेशान हो रही है हालातों की वजह से, उनको टावर नहीं आ रहे, वो भी हमें दबाव डाल रहे हैं कि भाई टावर नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं सर आपका SP है, आपके ऊपर वाले हाई लोग हैं, उनसे बात करो, हम क्यों मार खाएं, हमें क्या पता चलेगा यहाँ से क्या हो रहा है ना। बिना जो हम यहाँ से 10 किलोमीटर बांडीपुरा दौड़ के अपनी रिपोर्ट डालेंगे या अपने आप को बचाने के लिए जाएंगे तो नेटवर्क में तो हम आराम से काम कर सकते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। तो उसके साथ सब रहा हमारा सर डिस्पेंसरी का मसला। सर देखिए यहाँ पे हमारे रेंट पे चल रहा है काम, मतलब कमरा काफ़ी साल, मुझे लगता है 2012-13 की बात है। एक बंदे ने वहाँ पे अपना एक मकान दे के रखा है, हालांकि उसका बहुत बड़ा परिवार है, वो खुद परेशान हो रहा है मैं कहाँ जाऊँ। डिस्पेंसरी के लिए हमने जगह दी, आगे जगह हमारे पास सेंटर बन चुका है, वहाँ पे सर डिपार्टमेंट R&B को हैंड ओवर हेल्थ वाले कर रहे हैं, हेल्थ वाले उनको कर रहे हैं, उनका भी इशू चल रहा है। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पे ACR साहब बांडीपुरा के आए, उन्होंने जिस बंदे ने ज़मीन दे के रखी थी उस बंदे को हमने ACR साहब के पास लिया, उस बंदे ने एग्री कर दिया कि सर आप मेरा कुछ मुआवजा दे, चलो आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन ज़मीन मालकियत है मेरी, मुझे मुआवजा दे दो, मैं कल 12 बजे सेंटर खोल दूंगा और डॉक्टर भेजो। हमारे सारे बुजुर्गान का ये मानना है कि आज तक कोई यहाँ न दिखा न कोई सुनवाई हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपका कोई अल्टीमेटम या कोई एक ऐसा ये है कि सरकार को कि अगर आप यहाँ नहीं आए ये काम नहीं हुए? वो ये सोच रहे हैं, ये थोड़ी सी जनता है, ये अगर कहीं इधर उधर नौकरी मजदूरी मांगने करने के जाएंगे तो ये चले जाएंगे, फिर इधर लूट मार होगी हरे भरे जंगल की, और क्या हमें इधर एक चौकीदारी के लेकर रखा है मुफ्त में, बाकी हमारे साथ उनकी कोई अच्छी नीति नहीं है, इसका कोई फैसिलिटी और अच्छी नीति नहीं है हमारे साथ गवर्नमेंट की, कोई भी हमारे साथ धोखे होते हैं। जब इलेक्शन होता है सर, यहाँ पे आकर कुरान निकाल के हाथ पे रखा जाता है, हम इसको सोना और चांदी बना देंगे शांता जी को, शांता जी का इतना जंगल, इतने फायदे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। सर जब ये इलेक्शन खत्म होता है तब से हमें वो लोग अपनी कुर्सी तक नहीं जाना देते। हम देखिए आपने जहाँ पे हमने मकान बनाए सर, बांडीपुरा से लकड़ लाते हैं, क्या हमारा हक नहीं है सर? देखिए सर हमारे जो छांता जी गाँव है ये 25 कंपार्ट से लेकर 81 कंपार्ट इसके दावन में है सर, और हमें एक लकड़ लाने के लिए मजबूरी, इतनी मुसीबत जलाने के लिए नहीं। और अगर यहाँ पे कोई गलती से एक कड़ी 3 इंच 10 फुट वाली
अगर कहीं पकड़े वो तो सीधी दिल्ली उसका। और यहाँ पे आपने चर्चा होता है DFO को था पार वहाँ पे जमा हो जाती है सर। और हमें कहते हैं नीचे से लाओ, आगे से आपने घरों को लगा कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई हमारी अर्जी सुनने वाला यहाँ पे इनको दे दीजिए ये जानकारी जो मिलती है मतलब ये नेट के हिसाब से, मतलब ये सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो तो यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर किसी तरीके से बात करें या वीडियो पे या किसी भी तरीके से, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अब जो फॉरेस्ट राइट्स है इस बारे में तो हमें कोई पता भी नहीं है, मतलब हमारे राइट्स क्या हैं। तो इसी तरीके से हमें जंगल अच्छा आपको कट ऑफ रखा गया है। बिल्कुल यहाँ से होते हुए गुरेज तहसील है सर, उनको सब कुछ फैसिलिटी है। कभी आपने सुना वहाँ पे कोई लकड़ी पकड़ेगी? तो खान साहब तो आपको सुनवाई होती है सर। तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसे पसमानदा इलाका है बांडीपुरा का। बिल्कुल बिल्कुल पसंद है बांडीपुरा में सबसे नजदीक, बांडीपुरा में सबसे नजदीक, क्योंकि 10 किलोमीटर कौन से इतना बिल्कुल भी नहीं है, मगर बिल्कुल कट्टा हुआ है। जब हम भी आए थे बोला कि बांडीपुरा से 10 किलोमीटर, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मार्केट से 10 किलोमीटर तो ठीक है। ये जो बस्ती देख जब रहे हो अंदर आए तो देखा कि यार सर यहाँ पे जो ये बस्ती देख रहे हो आप, अगर यहाँ से नाला आ जाएगा ना आप तो 5-10 दिन के लिए यहाँ पे बैठ जाओगे, रोक जाओगे। अच्छा हाँ, क्योंकि फिर जंगल से तो आप निकल नहीं सकोगे। सर आज जंगल तो हाई मतलब है। आज थोड़ा मौसम खराब है, जो जंगली जानवर है जो वो थोड़े पीछे हट गए क्यों पानी के लिए नहीं आए। अच्छा। वरना 10 का फोटो अभी उठा लेते सर, 10 का कम से कम 10 का। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं सर। अच्छा जंगली जानवर और ऐसे इलाकों में जंगली जानवर का बड़ा मसला रहता है। रात को बाहर नहीं निकल सकते सर, बाहर थोड़े निकले। अभी में आज हमारी बदकिस्मती हुई जो ये मौसम खराब हो गया, इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ी ऊपर ही बैठ के, वरना ये नालों में होते अभी हजारों किस्म के रीछ, चीता, वो क्या बोलते हैं उनको, गीदड़, लोमड़ी, बंतर वगैरह हर एक जानवर यहाँ पे मिलेगा। हालांकि जनवरी फरवरी के महीने में 12 सिंगे भी। अच्छा 12 सिंगे वो भी। अच्छा तो कौन ये सारे जानवर होते हैं? 5 बजे के बाद सर ये जवान के हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े बुजुर्ग हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं सर। आप बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, आपने बहुत सारे मुश्किलात भी देखे यहाँ पे, बहुत देखे। तो अभी आप क्या चाहते हैं आगे, कैसा यहाँ पे ये होने चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। हाँ, अच्छा ही गवर्नमेंट की जो बातें चाहिए। सर हमें वाइल्ड लाइफ का एक सेंटर तो जरूरी यहाँ पे होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ का सेंटर, वाइल्ड लाइफ का एक सेंटर हमें जहाँ पे हमें बहुत खतरा है। नंबर 1, नंबर 2 हमारे हाई स्कूल होना चाहिए सर। नंबर 3 हमारे रोड तैयार होनी, जो कि आपने देखी सर, रोड। और हमें अपना जो हेल्थ सेंटर है इसमें डॉक्टर होने चाहिए। और जो हमारा ये पे यार टावर लगा हुआ है इसमें कोई वो नेटवर्क नहीं है और कुछ नहीं है, सब बेकार। 2016 में जमीन काटी, आज तक कोई मुआवजा नहीं। और हाई स्कूल का सबसे पहले मैं मांग रहा हूँ, हाई स्कूल अगर हमारे मैट्रिक पास होते बच्चे कहीं कहीं कुछ रोजगार मिलता था। हमारे बच्चे बीकन क्या बीकन को डिपार्टमेंट RCC इस साल हमें बीकन में मजदूर कोई भी नहीं लगे सर, कोई वहाँ से भी हमें जॉब। ये हमारे नौजवान लोग जो आपको सुन रहे हैं, तो आपका क्या इसमें, जो हम लोगों के बुजुर्ग हैं उनने पहले बहुत दिक्कत उठाया, उसके बाद जो हम लोग हैं 18 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, इसे यही है। इससे पहले भी यही दिक्कत उठाया, हमारे पिताजी, मम्मी, बहन सब ने यही उठाया। उसके बाद हम लोग जब पैदा हुए उसके बाद हम लोगों ने भी यही मुसीबत उठाया है। आज हो गए मुझे 18 साल, बोल रहे हैं खुदकशी करने के लिए हम लोग तैयार है। उसके बाद ग्राउंड के लिए आए, 4-5 बंदे आए, उनने बोला ग्राउंड दे देंगे, हाई स्कूल और टावर बना के देंगे। टावर बनाया तो केबल नहीं डाला। उसके लिए सर नेटवर्क होना, सोशल मीडिया के लिए नेटवर्क होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे पावर नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पावर नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेटवर्क तो है ही नहीं यहाँ पे, वो बना के रखा है, ऐसा खड़ा किया है, तो खड़ा बड़ा कुछ नहीं, ऐसे दिखावे के लिए। अच्छा टावर सर पढ़ने की बात करें तो पढ़ाई है ही नहीं, मिडिल स्कूल है यहाँ पे, रास्ता है नहीं, चल के जा नहीं सकते वहाँ तक। अच्छा तो कोई मुश्किल से 2-4 बंदे
यहाँ पे 10th पास किया जिन लोगों ने, बस मेन चीज़ रास्ते की है, रोड की है। रोड पैदल चल नहीं सकते साहब, 4-6 किलोमीटर कौन पैदल चलेगा यहाँ। तो कभी आपने ये सारे इश्यूज कभी आपने किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे डालने की कोशिश की? हाँ सर, बहुत बार सर तड़प रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं, अब मजदूरी भी नहीं बन रही है, यहाँ से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि घर को अकेले छोड़ के इस जंगल में जा नहीं सकते। और खेल कूद की बात करें, ग्राउंड कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आप लोगों ने देखा रास्ता नहीं है तो ग्राउंड कहाँ से आएगा, रोड से कुछ है भी नहीं। देखिए सर, आपने जैसे जंगल की बात की या पानी की, आब हवा की, साफ माहौल की, वो बिल्कुल अल्लाह पाक का दिया है। कोई लोग वो भी देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये चीज देख के हमें लोग ऐश करते हैं, पीछे छोड़ देगी, बोले इसको रास्ता भी नहीं चाहिए, इनको बिजली भी नहीं चाहिए। वो तो हमारा हक है ना सर, वो हमारा हक है, वो हमारा हक है, वो हमारा हक है। बेसिकली वो परसों हम गए थे फिर वहाँ पे ना छानदजी में। जी। तो वहाँ पे वहाँ लोगों के साथ, और उसका तो एरिया का बहुत उम्दा टूरिज्म पोटेंशियल भी है। तो वो कहते हैं कि जिस आपको हमने रिक्वेस्ट भी किया था यहाँ आने के लिए, तो अभी तक उनका विजिट पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन कुछ इश्यूज थे उनके ना हेल्थ रिलेटेड या रोड्स उनका, या उनका जो हेल्थ सेंटर है तो अभी तक इनॉग्रेट नहीं हुआ है। तो अब हमने एक छोटा रिपोर्ट, उस पर वीडियो रिपोर्ट बनाया है, बिकॉज आई थिंक उनकी बहुत धीरे ना मांग ये भी थी कि ये रोड यहाँ पे खोले जाए और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ पे इंटरवेंशन हो जाए। तो उसमें आपने कोई इंतजाम उठाए हैं उनके लिए? इनके लिए तो ये हमारे यहाँ पे PMGSY का रोड काम चल रहा है ना, छानदजी रोड जो है। अच्छा, वो ऑलरेडी दैट इज अंडर वे। बीच में कुछ एक टेंडर इश्यूज की वजह से और इस बार जो बारिश हुई उसकी वजह से थोड़ा सा काम रुका था, बट ये काम दैट इज ऑलरेडी अंडर वे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे इस तरीके से रोड कनेक्टिविटी आ रही है। दूसरा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारा टूरिज्म का एक वो पार्क है, इको पार्क, वो डेवलप होने जा रहा है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, तो इट इज ऑलरेडी गोइंग टू कम इनटू टूरिज्म मैप। तो थिंग्स फॉर द मैक्सिमाइज रोड फॉर PMGSY। So this all these processes are underway. Recently due to rainfall ये थोड़ा सा इशू बना था, लोगों को अप्रीहेंशन हुआ कि लैंडस्लाइड हो गया, रोड खराब हो गया, बट वो तो रिपेयर करेंगे। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ रेनफॉल कि दोबारा से थोड़ा सा इशू बना है। अदरवाइज मेरे ख्याल से इवन द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग, वो सारा कुछ वहाँ पे क्लियर है। जैसे ये रोड का और बेटर होता है तो हमारा, क्योंकि पोल्स वगैरह जो है रोड के साइड पे जा रहे हैं, कुछ जगहों पे डिस्ट्रप्शन होते रहते हैं, वो भी हम टाइम पे रिपेयर करते हैं। तो दैट इज, इनके जितने भी इश्यूज हैं दे आर अंडर माय नॉलेज एंड वी आर मॉनिटरिंग इट। अच्छा, उनका जो हेल्थ सेंटर उनका बना हुआ है वहाँ पे, अभी वो रेंटेड बिल्डिंग में, लेकिन वो इनॉग्रेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम, आई थिंक देयर वाज सम लैंड डिस्प्यूट, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसकी हियरिंग चल रही है EDC कोर्ट में। वी आर एंटिसिपेटिंग कि हम विद इन एक महीने में लगभग उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, और लोगों का ये भी मानना है कि कोई लोकल एक्शन जो है, ही इज आल्सो इंटरवीनिंग इनटू मैटर्स, तो वो कोई काम यहाँ पे होने नहीं दे रहा है। बहुत सारे ब्रिज वहाँ पे काम चल रहे हैं उधर, लेकिन काम ठप पड़ा है कुछ टाइम से। उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से काम रुका था। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंक्वायरी इनटू इट। चलिए थैंक यू। और मुझे लगता है कि इसको टूरिज्म मैप पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। It has a lot of potential. ये हमारा फोकस है। There is only one request from these people that DSAB should personally visit this place, being the member of the Brazil. बिल्कुल मैं गुलजार साहब, जब आप बात करते हैं ना तो लहजा आपका लगता है कि आप कोई अफगानी लहजा है आपका। तो क्या उसके बारे में होता है ना आप? ये माई बाप ने पाला। मतलब पे जो जड़ी बूटी है ना हमारी, दूसरी शादी है, हम तकड़े लोग। शादी भी दूसरी है, शादी दूसरी है। तीसरी थी तो वो मर गई, तीसरी तो 2 शादी की है। अच्छा, दूसरी। आज भी थोड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है ना, तो मैं इन बच्चों के साथ इस वक्त भी अगर कुश्ती करता था, अच्छा, तो इनको गिराता था। अच्छा, नहीं तो टावर नहीं है तो वहाँ रिश्ता ही नहीं मिलेगा। अब लड़का खराब हो गया, 2 मार दी, 2 ये छक्का मारने वाला आपने तब भी 3 ये तो चाचा है सर। लास्ट में किसी साइड में नीचे को नहीं। क्या करें, सब मुश्किल है, सब मुश्किल है।